गजाननं भूतगणादिसेवितं कवितजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तमिर्दारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शिव जी से ऐसे वरदान प्राप्त करके सती अत्यंत प्रसन्न होकर अपने घर पहुंची। सती की सखियों ने उसके माता पिता को सती का संपूर्ण वृत्तांत बतलाया। उसे सुनकर उसके माता पिता अत्यंत प्रसन्न हुए। इतना कहकर सूत जी बोले, हे मुनियों, जब देव ऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से ये कथा सुनी, वह बोले कि हे ब्रह्मा जी, आपके द्वारा वर्णित ये चरित्र सुनकर मेरे संपूर्ण दुख नष्ट हो गए हैं तथा मुझे बहुत आनंद प्राप्त हुआ है। अब इनके आगे और जो कुछ घटनाएं हुई उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिए। हे पिताजी, आपके समान शिव जी की पूजा करने वाला संसार में और कोई नहीं है। आप भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब मुझको ये वृत्तांत मालूम हुआ तो मैं प्रसन्न होकर शिव जी के पास गया। वहां हाथ जोड़कर उनकी बहुत सारी स्तुति की तथा निवेदन किया कि मुझे क्या आज्ञा है। शिव जी ने उत्तर दिया कि हे ब्रह्मा, सती ने हमारी बहुत आराधना की है तथा हमने उनको वरदान दे दिया, सो तुम दक्ष प्रजापति के पास जाकर कहो कि वह हमारे विवाह की तैयारी करे। ये कहकर शिव जी ने मुझे वरदान विदा किया। मैं उनकी आज्ञा पाकर दक्ष के पास पहुंचा तथा शिव जी की आज्ञा उन्हें कह सुनाई। ये सुनकर दक्ष शुभ लगन का विचार करके विवाह की सामग्री एकत्र करने लगे। उन्होंने रत्नों सहित शिव जी के पास लगन भेजा और ये समाचार सबको कहलाया। ये देखकर गण अत्यंत प्रसन्न होकर इधर उधर दौड़ने लगे। दोनों ही ओर से पूरी तैयारी हुई। तदुपरांत शिव जी बारात सजाकर दक्ष प्रजापति के नगर की ओर चल के, बोलो शंकर भगवान की जय। बारात जब दक्ष प्रजापति के नगर के निकट पहुंची तब शिव जी ने सप्त ऋषियों को दक्ष के पास भेजा। दक्ष प्रजापति बारात को नगर के निकट आया जानकर आगमनी के लिए चले। वह सबसे भेंट करके हाथ जोड़ के बारात को अपने मंदिर में चले। उस समय मैं विष्णु, अष्टवसु, 11 रुद्र, 12 सूर्य, सिद्ध, भूत, प्रेत, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, विद्याधर, देवता, मुनि तथा अप्सराएं शिव जी
सहित दक्ष के द्वार पर जा पहुंची। चारों ओर से जय जयकार होने लगा। वेद एवं कुल की रीति के अनुसार सब कार्य हुए। गायन होने लगा। दक्ष प्रजापति ने ब्राह्मणों को बहुत सा दान देकर बरात के ठहरने के लिए उत्तम, अति सुंदर उत्तम स्थान की व्यवस्था की जहां बरात ठहरी। फिर दक्ष ने मुझको बुलाकर कहा कि विवाह वेद के अनुसार कराओ, जिससे मेरी पुत्री सुखी तथा पति की प्यारी हो और उसके अनेक संतानें हो। इसके पश्चात बरातियों को अनेक प्रकार के उत्तम भोजन खिलाए। उनमें चारों प्रकार के भोजन 6 रसों के स्वाद थे। बराती इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन पाकर अनेक प्रकार के व्यंग्य सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय बाद सभी प्रसन्न दिखाई दिए थे। भोजन के उपरांत पान बांटे गए। सब लोग शिव जी की स्तुति करने लगे। भोजन आदि से मृत होकर लगन ठहराकर शिव जी के आगमन के लिए सूचना भेजी। शिव जी तुरंत आए। तब दक्ष प्रजापति शिव जी को अंदर ले गए। उन्होंने प्रसन्न होकर सर्वप्रथम शिव जी के चरणों को स्वयं धोया तथा सोने की चौकी पर बैठाया। मैंने सब कार्य समुचित किया तथा सती को बुलाया। उन्हें देखकर सबने प्रणाम किया। तब मैंने तथा विष्णु ने दक्ष के कन्यादान का जो समय बतलाया, उस समय दक्ष ने कुश जल तथा पुत्री का हाथ शिव जी के हाथ में दे दिया। हे नारद, लोक में यही सर्वप्रथम कन्यादान हुआ। तब से विवाह की यह रीति संसार में फैल गई। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो उमापति।